मनुष्य के बर्बादी के 5 कारण जान लिया तो आप जिंदगी में कभी भी दुखी और उदास नहीं रहोगे। तो दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान ने गीता में स्वयं क्या कहा, मनुष्य के बर्बादी के 5 कारण के बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आइए दोस्तों, पहला कारण होता है मनुष्य के बर्बादी का क्रोध, क्योंकि क्रोध है मनुष्य महान शत्रु। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु, सबसे बड़ा दुश्मन क्रोध है। क्रोध से हमें बचना चाहिए, क्योंकि क्रोध इतना खतरनाक होता है। जो भी व्यक्ति क्रोध के आवेश में आता है तो अपने गुरु को, अपने माता पिता को अपशब्द कह देते हैं। अपशब्द ही नहीं, यहाँ तक कि उसका अपमान भी कर देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि उसे हत्या भी कर देते हैं, उसे मार देते हैं। माता पिता को आंख दिखाकर बातें करने लगते हैं। अतः हमें क्रोध से बचने के लिए क्या करना चाहिए, इसका आसान और सरल उपाय है। क्रोध से बचने के लिए हमें शांत जगह में चले जाना चाहिए और मन मन में भगवान का ध्यान करना चाहिए। यदि कोई महापुरुष का किताब मिले तो उसे अवश्य पढ़ना चाहिए। यदि आपके पास उस समय नहीं है जिस समय आप क्रोध करके है, तो आपको भगवान का ध्यान करके मन मन में उस महापुरुष के वचनों का ध्यान करना चाहिए। तभी हम क्रोध को रोक सकते हैं। और दोस्तों, अगला कारण जो सबसे खतरनाक है, आइए जानते हैं। पराये स्त्री पर हाथ लगाना। जो भी व्यक्ति पराये स्त्री को गलत नज़र से और हाथ लगाता है, उसका पतन हो जाता है, उसका सर्वनाश हो जाता है। इसलिए हमें पराये स्त्री पर गलत नज़र से नहीं देखना चाहिए और हाथ नहीं लगाना चाहिए। और अगला कारण है, ये भी सबसे महाविनाश का कारण है, लोभ। क्योंकि लोभ व्यक्ति को जड़ मूल से नाश कर देता है। अतः हमें लोभ से बचना चाहिए। हमें लोभ लालच में नहीं पड़ना चाहिए, तभी हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। और अगला कारण है दोस्तों, भगवान का ध्यान नहीं करना। जो भी व्यक्ति नित्य प्रतिदिन भगवान का ध्यान नहीं करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होता है। भगवान उनसे कोसों दूर हो जाते हैं। आइए, और अगला कारण है किसी का निंदा करना। दोस्तों, हमें कभी भी जिंदगी में किसी का निंदा नहीं करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, सबसे बड़ी शक्ति मन की है, परंतु मन एक चंचल घोड़े की भांति कभी स्थिर नहीं रहता है। योग के द्वारा चित्र वृत्तियों का विरोध करके जो मन को काबू कर लेता है, उसका मन सर्वव्यापी आत्मा के अधीन होने से वे संसार की समस्त शक्तियों पर अधिकार जमा लेता है, समस्त शक्तियों पर विजय प्राप्त कर लेता है। इसलिए हमें मन को बस में करना परम आवश्यक है। तभी हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, तभी हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकता है। और हमें भगवान का ध्यान नित्य प्रतिदिन करते रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्म की अच्छाई और बुराई को हर क्षण परखते रहना चाहिए। अपने कर्म को परखने के लिए मनुष्य के पास एक ही कसौटी होना चाहिए। वो ये सोचे कि यदि मैं इसी समय मर जाऊं तो मेरा यह कर्म किस गिनती में आएगी। इसलिए यदि कोई भूल हो जाए तो तत्काल सुधार लेना चाहिए। ये कभी ना सोचे कि आज की भूल को कल सुधार लूँगा। कभी कभी कल का समय नहीं देता है। अगला कारण है, मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए। उचित समय पर उचित काम करना चाहिए, तभी हम अच्छा परिणाम पा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जहाँ जीवन है वहाँ मृत्यु है, जहाँ मंगल है वहीं अमंगल है। केवल सुख पकड़ने जाओगे तो उसी के छाया में दुख की भी खड़ा पाओगे। कर्म के मार्ग पर चलने के लिए ज्ञान का प्रकाश होना आवश्यक है। यदि ज्ञान का प्रकाश न हो तो अंधकार पूर्ण मार्ग पर धर्म अंधे की भांति भटक सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये बात को जानना परम आवश्यक है। बुरे लोगों की संगति नरक के कष्टों से भी बुरी होती है। नरक के कष्टों से तो मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं और शुद्धि आती है, लेकिन बुरे लोगों के साथ से अशुद्धि आती है। पाप के ऐसे बीज रोपित हो जाते हैं जो आगे अनेक नीच योनियों जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, बंदर, कीट इत्यादि पतंग में धकेल दिए जाते हैं। इनमें जन्म लेना पड़ता है। धन की कामना, लोभ बढ़ने से मनुष्य के भीतर झूठ, छल, कपट आदि दोष बढ़ जाते हैं और किसी भी तरह अधिक से अधिक धन कमाने का लालच बढ़ जाता है। इसके लिए मनुष्य अनुचित रास्ते अपनाने लगता है, उसका लोभ बढ़ता है, क्रोध, क्रूरता बढ़ती है और स्वभाव राक्षस जैसा हो जाता है।
वह किसी की हत्या भी कर दे तो बड़ी बात नहीं समझता है। ये सब कर्म मनुष्य को बड़ी बुराई और कष्टों में धकेलने वाली होती है। कई मनुष्य तो ऐसे बुरे बन जाते हैं कि सज्जन लोग उनका नाम तक लेना पाप समझते हैं। जिनका नाम लेना, दर्शन करना, याद करना ही अपवित्र माना जाता है। ऐसे क्रूर, निर्दयी, सबके बैरी, सबके दुश्मन मनुष्यों को ईश्वर उनके स्वभाव के अनुसार ही नीच योनियां देते हैं। नीच स्वभाव वाले बुरे लोग बारंबार कुत्ते, सांप, बिच्छू, बाघ, सिंह, कीड़े मकोड़े, गिद्ध, चील इत्यादि के रूप में जन्म ले लेकर अपने कर्मों के पाप भोगते हैं। जो लोग भगवान के दिखाए अच्छे मार्ग पर नहीं चलते, बुराई करने लग जाते हैं, उन्हें भी भगवान पराया नहीं समझते, बल्कि उनकी पाप मुक्ति के लिए ही उन्हें इस मनुष्य योनि में अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देते हैं, ताकि उन्हें नीच योनि में जन्म न लेना पड़े। भगवान कहते हैं, मनुष्य जन्म में मुझे प्राप्त करने का दुर्लभ अवसर पाकर भी यदि वे बुरे स्वभाव वाले मनुष्य मुझे प्राप्त करने का प्रयास न करके बुरे कर्म करते हैं, तो उन्हें बार बार पशु, पक्षी, जलचर आदि की नीच योनियों में जन्म लेना पड़ता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह नरक के दरवाजे हैं। अच्छे आदमी को इनका त्याग कर देना चाहिए, तभी उसमें भलाई हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हरिओम तत्सत। ओम ही परमात्मा का नाम है तथा वही सत्य है। उसी परम ब्रह्मा परमात्मा ने सृष्टि बनाई, उसी ने वेद और यज्ञ की रचना की। इसलिए वैदिक नियम के अनुसार संत महात्मा प्रत्येक मंत्र का प्रारंभ ओम से करते हैं। फल की इच्छा से रहित यज्ञ, तप, दान आदि सभी क्रियाएं परमात्मा को शास्त्र विधि से अर्पित की जाती है, तो वे तत् कहलाती है। तत् को ही सत्य माना गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, हे पार्थ, परमात्मा सगुण है तथा निर्गुण भी, निराकार भी है और स्वेच्छा से साकार भी हो सकता है। वही सत्य है, क्योंकि उसकी सत्ता कभी भी समाप्त नहीं होती। इसलिए ओम ही तत् है और वही सत्य है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मुख्य शिक्षाएं देते हुए कहा, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण तीनों गुणों में परस्पर 10 गुना अंतर है। अगर तमोगुण का मानक 1 है तो रजोगुण उससे 1 गुना 10 बराबर 10 गुना श्रेष्ठ है, और रजोगुण से 10 गुना यानी 10 गुना 10 बराबर 9 गुना श्रेष्ठ सत्वगुण है। इस प्रकार तमोगुण और रजोगुण के मुकाबले सत्वगुण बहुत ऊंचे स्थान पर स्थित है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।